बांग्लादेश में चीन की संभावित एयरबेस योजना भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। ये इलाका सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद पास है, जो भारत की सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, बांग्लादेश के लाल मोनेरहाट जिले में चीन एयरबेस बनाने की योजना पर काम कर रहा है। यह इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के बेहद पास है, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने खुद चीन को मिलिट्री सहयोग के लिए न्योता दिया है। भारत ने इन खबरों का गंभीरता से अध्ययन शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर यह सच हुआ तो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए उत्तरी पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों में जोड़ता है। यह केवल 22 से 25 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। अगर इस कॉरिडोर में कोई रुकावट आती है तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय जैसे राज्य बाकी भारत से पूरी तरह कट सकते हैं। अभी तक चीन का कोई लड़ाकू विमान या सैन्य उपकरण इस इलाके में नहीं दिखा है, लेकिन रणनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि अगर चीन को वहां सैन्य आधार बनाने की छूट मिलती है तो यह भारत के लिए बड़ी चिंता की बात होगी। कुछ समय पहले मोहम्मद यूनुस ने बीजिंग में कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य समुद्र से कटे हुए हैं और उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। यूनुस ने कहा था कि बांग्लादेश ही उनका समुद्र तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। इस बयान को भारत ने बहुत ही गंभीरता से लिया, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि बांग्लादेश अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। चीन पहले ही भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा, म्यांमार में क्योंगबू और अफ्रीका के जिबूती में अपने सैन्य और बंदरगाह केंद्र बना चुका है। पूर्वोत्तर भारत पहले से ही नाजुक इलाका रहा है, जहां कई राज्यों में वर्षों तक अलगाववादी गतिविधियां चलती रही हैं। अगर चीन की मौजूदगी बढ़ती है तो इससे देश की आंतरिक स्थिरता पर भी असर पड़ेगा। हालांकि मोदी सरकार आने के बाद से ही भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सीमा पर सड़क और रेल का तेजी से विकास कर रहा है। इसके साथ ही भारत को इस मौके का इस्तेमाल करके अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और एशियन देशों के साथ बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। इस समय भारत को एकजुट, सतर्क और रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।